जय हिंद। तो आइए हम आज आपको हम पॉलिटी में समानता का अधिकार पढ़ा दिए हैं। समानता का अधिकार 14 में है, 15 में है, 16 में है, 17 में है, 18 में है। ये हमारा समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है 14 में बोलता है विधि के समक्ष समानता, सबके प्रति कानून एक समान। 15 में बोलता है हमारा कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म, जाति, धर्म या जन्म स्थान के पर भेदभाव किसी प्रकार के नहीं कर सकते हैं। 16 में कह रहा है लोक नियोजन, यानी कि लोक नियोजन कहता है कि सरकारी नौकरी में सब एक समान रहेगा, सरकारी नौकरी में सब एक समान रहेगा। 17 बोलता है अप्रियसता, यानी कि छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार के, किसी भी लोग से। 18 कर रहा है उपाधि के अंत, यानी कि जैसे कि ठाकुर हो गया तो पहले ढेर सारा उपाधि था, उस सबका रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया। और उपाधि नहीं रख सकते हैं। अगर आप विदेशी उपाधि किसी प्रकार का रखना चाहते हैं तो आप गृह मंत्रालय से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर गृह मंत्रालय परमिशन देगी तो रख सकते हैं, अदरवाइज में नहीं रख सकते हैं। तो आप यहाँ तक समानता का अधिकार समझ गए। अब आपको और भी आगे बताए थे 19, 20, 21, 22, ये हमारा दे रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए 19 के 1 में कह रहा है, 19 के 1 में कहता है स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 19 के 1 में स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हैं। 2 में कहता है कि संगठन बनाने का। 3 में कहता है सभा करने का। 4 में कहता है चारों तरफ घूमने का। 5 में कहता है कि बसने का। 6 में कहता है संपत्ति खरीदने का। 7 में कहता है व्यवसाय करने का। तो 19 के 1 में 20 में कहता है, 20 के 1 में कहता है, 20 के 1 में वो कहता है, 20 के 1 में देखिए 20 के 1 में कहता है कि आपको सजा दिया जाएगा उस समय के अपराध के आधार पर। आपको सजा दिया जाएगा उस समय के अपराध के आधार पर दिया जाएगा। और 20 के 2 कह रहा है, 20 के 2 कह रहा है कि एक गलती पर एक सजा, 2 गलती पर 2 सजा। और 20 के 3 कह रहा है अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। अब 21 कह रहा है, 21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, बिना हेलमेट के बाइक नहीं चला सकते हैं, बिना सीट बेल्ट के कार नहीं चला सकते हैं। इसी में है राइट टू प्राइवेसी, आप अपना प्राइवेसी रख सकते हैं। आपको आदेश देता है संविधान, कोई नहीं आपको प्राइवेसी को छेड़छाड़ करेगा। आपको उसमें बेविचार को रद्द कर दिया गया है। बेविचार खाली महिलाओं पर लगा था, 497 था, उसको हटा दिया गया है। 22 तक हो गया। 22 तक क्या कर रहा है, 21 तक हो गया। और 22 में कह रहा है गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि गिरफ्तारी से संरक्षण। जैसे कि आपको पुलिस गिरफ्तार किया, 24 घंटा में आपको पेश नहीं किया कोर्ट में, तो आप 32 का उपयोग करके जा सकते हैं। आर्टिकल 32 तक बताएंगे। 32 एक मूल अधिकार का मूल अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है 32। ये सारा चीज़ को रक्षा करता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शिक्षा से समान, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जितना सब होता है सबका रक्षा 32 करता है। 32 के तहत ही आप कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको मूल अधिकार का किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया, कोई हानि पहुँचाया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 में कह रहा है कि आपके प्रति जो FIR दर्ज है वही वारंट के काम करेगा, वही वारंट का काम करेगा। आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि 22 के एक कहता है कि आपके प्रति जो FIR दर्ज है वही वारंट का काम करेगा। 24 घंटा में वो कोर्ट में पेश करेगा। कोर्ट आपको वकील रखने की इजाज़त देगा, वकील रख सकते हैं। तो वही बोलता है अपील दलील वकील बोलता है 3 चीज़। इसी में रहता है इंट्रोडक्शन, यानी कि पूछताछ। इसी के तहत अरेस्ट करता है, जेल में डालता है, कस्टडी में रखता है, फिर छोड़ देता है भर दिन में 2-4 घंटा में, जैसा आदमी रहता है वैसा छोड़ देता है। इसी में रहता है जुडिशियल पर आपको जेल या तो बेल देता है, कोर्ट देता है, कोर्ट से आपको जुडिशियल मिलता है। छोटा सा अपराध होता है तो छोटा मोटा तो भी समझता है कि इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका भी घर में काम करने वाला कौन नहीं होगा, ये शायद इसी से परिवार चलता होगा तो दिक्कत हो जाएगा। छोटा मोटा अपराध होता है तो छोड़ देता है, आपको बोलता है टाइम से आके अपना लड़ते रहना केस को। फिर आपको वकील देता है। फिर उसके बाद में 22 में बोलता है
कि 22 में तो हो गया, 22 में हो गया। जुडिशियल होता है, फिर इसी में पुलिस रिमांड पर लेता है, जैसे कि ज़्यादा अपराध किए रहते हैं और सबूत पुलिस नहीं जुटा पाता है तो फिर से अपना जज के सामने जाता है, पुलिस या कोई अधिकारी जाता है और उसके पास रिमांड, पुलिस रिमांड के लिए उस जज को बोलता है तो रिमांड पर मिलता है। तो रिमांड पर अक्सर लोग वापस नहीं जाते हैं, तो पुलिस रिमांड इसी में होता है। अब 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। देखिए 23-24 ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि 23-24 पढ़ाना है आपको, 22 तक पढ़ा चुके हैं, 22 तक पढ़ा चुके हैं। 14, 15, 16, 17, 18 समानता का अधिकार, 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि 23 में कह रहा है, 23 में आपको कि किसी भी प्रकार के आप बलात् श्रम या बेरोजगारी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। 23 में कह रहा है किसी प्रकार के आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, बलात् श्रम या मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं। 23 में कह रहा है। 24 में कह रहा है कि 14 वर्ष के कम लड़के को काम पर नहीं करा सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। जैसे खतरनाक काम हो गया या पटाखा वगैरह हो गया, खनन का काम हो गया, खनन का काम हो गया, तो अब 24 के तहत उस पर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, उसके लिए दरवाजा खुला रहता है। तो शोषण के विरुद्ध समझ गए, 14 वर्ष से कम लड़के को काम पर नहीं रख सकते हैं। 25 कह रहा है, 25, 26, 27, 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता दे रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता दे रहा है। 25 कह रहा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप आज़ाद हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म के जो रूल रेगुलेशन होता है उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि पंडित चुरखी रखते हैं, मुस्लिम लोग दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, तो उसके लिए आज़ाद है। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि आप अपने तरफ से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। 26 कह रहा है, 26 कहता है सामूहिक स्वतंत्रता, यानी कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कर सकते हैं, समूह में पूजा पाठ धर्म को मान सकते हैं। जैसे कि आपको हो गया कि यज्ञ वगैरह होता है, दुर्गा पूजा वगैरह सब होता है, तो समूह में मिलकर ही सब धर्म की पूजा हो सकता है। तो वही 26 बोल रहा है कि सामूहिक धार्मिक पूजा आप कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का रोक नहीं होगा। 27 में कह रहा है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लग सकता है। 27 कह रहा है किसी भी प्रकार के सामूहिक धार्मिक कार्य के लिए रखा गया संपत्ति पर आप टैक्स नहीं ले सकते हैं, 28 कह रहा है, आर्टिकल 28 कह रहा है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। 28 कह रहा है किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अब हम चलते हैं 29-30 में। ये हमारा बोल रहा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 29 कह रहा है कि किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। 29 कह रहा है किसी भी प्रकार के भाषा, बोलचाल से या संस्कृति या जन्म के आधार से आप उसको शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते हैं, 30 कह रहा है कि अगर कोई धार्मिक मतलब कि कोई धर्म का इंसान है, धर्म का लोग है जो सबके बीच में अपने को सुटेबल नहीं समझ रहे, मतलब अपने आप को एक सुटेबल नहीं समझ रहे, मतलब अपने आप को एक मतलब कि सही नहीं समझ पा रहा है अपने आप को, मतलब इसमें शिक्षा लेने से असमर्थ है, समझिए कि असमर्थ है। वो चाहता है कि हमारा खुद अपना हो, हमारा समाज का अपना हो, तो वो अपना समाज के लिए एक संस्था खोल सकता है जिसमें उसका समाज पूरा पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, गवर्नमेंट स्कूल में बोलता है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, बस संस्था खोल सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में सरकार पैसा देती है वैसे ही आपका संस्था में भी पूर्ण सहयोग करेगी सरकार। जैसे कि मदरसा हो गया, मदरसा में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। जैसे कि संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, इसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई जाती है, संस्कृत एक भाषा है, मदरसा एक भाषा है, तो भाषा के बारे में बताया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मदरसा है उसमें कोई मुसलमान की धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है उसमें, खाली बस आपका मदरसा में आपका भाषा के बारे में बताया जाता है। जैसे संस्कृति में आपका संस्कृत भाषा के बारे में बताया जाता है, उसी तरह मदरसा है। तो इसमें कह रहा है 29-30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। 31 कह रहा है,
31 में देखिए पहले था संपत्ति का अधिकार, 31 में पहले था संपत्ति का अधिकार, बट अब संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। पहले था राइट टू लीगल, अब लीगल टू प्रॉपर्टी कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, अब लीगल टू प्रॉपर्टी कर दिया है। आपको 300 के क में रख दिया गया है, क्योंकि 1978 में मोरारजी देसाई के समय से वो हटाया गया है। वो सरकारी काम, सरकारी जो कार्य होता है उसमें बाधा बनती थी, क्योंकि लोग अपना जमीन नहीं देता था, कहता था कि हमारे पूर्वजों का जमीन है, हम नहीं देंगे। तो सरकार के कहीं ना कहीं काम में बाधा पड़ जाता था, किसी प्रकार के विकास में बाधा पड़ जाता था। जैसे कि रोड निकाल रहा, आपका खेत पड़ गया, तो पहले नहीं देते थे, कहते थे कि हम नहीं देंगे, जगह करोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे, हमारा ये मूल अधिकार है। तो इसको हटा के 300 पे कम रख दिया गया लीगल प्रॉपर्टी, उसमें भी रख दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार के कोई छीन सकता है, पब्लिक तो बिल्कुल नहीं छीन सकती है, आपका प्रॉपर्टी को पब्लिक बिल्कुल नहीं छीन सकती, सरकार छीन सकती है, बट उसका मुआवजा देगी, उसका मुआवजा देगी। जब तक से मुआवजा नहीं देगी तब तक सब आपका है, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मुआवजा देगी सरकार तो जमीन ले सकती है, रोड बना सकती है, किसी प्रकार के रेलवे रोड लाइन जो भी बना सकती है, सरकारी काम कर सकती है। अब देखिए 32 आ रहा है, ऐसे संपत्ति का अधिकार था, अब खत्म कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार अब खत्म कर दिया गया है। अब 300 के कम में रख दिया गया है, 300 के कम में डाल दिया गया है, 300 के कम में डाल दिया गया है। अब देखिए 32 आता है, 32 देखिए ये सारे अधिकारों को रक्षा करता है। 32 एक तरह से कह दीजिए कि यही 5 रीट पास करता है। 32 पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि 5 रीट कौन पास करता है, कौन सा अनुच्छेद 5 रीटों की पास करता है, तो 5 रीट पास करती है 32। इसको हम लोग उपचार भी कह सकते हैं, उपचार भी से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सारे दवाइयों का उपचार करता है, सारे रोग का उपचार करता है 32। जहाँ कोई सी प्रकार का छेड़छाड़ किए तो 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आपको स्वतंत्रता का अधिकार छीन रहा है, समानता का अधिकार छीन रहा है, शोषण का विरुद्ध अधिकार को ठेस पहुंचा रहा है, शिक्षा संस्कृति के लेके आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप 32 के उपयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का रोक-टोक नहीं है। 32 में 5 रीट पास करता है। 5 रीट कौन कौन सा है देखिए, पहला में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 2 में है परमादेश, परमादेश। 3वां में है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। 4 में है प्रतिषेध, 5 में है 32 के 5 में है अधिकार प्रेक्षा, अधिकार परीक्षा। 32 के उपचार है, 32 के 1 में बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 में है परमादेश, 3 में उत्प्रेषण, 4 में प्रतिषेध और 5 में अधिकार परीक्षा। तो आप यहाँ तक समझिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा संस्कृति का विरोध, संपत्ति का अधिकार 300 कम रख दिया गया। 32 में उपचार है, 32 से 5 रीट पास करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। आप यहाँ तक समझ गए, हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं।